मेरे चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी बड़े संबंध रहे हैं जी। उनका बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह मेरे साथ लॉ डिपार्टमेंट में इकट्ठे थे। मैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी बरिंदर सिंह, हम इकट्ठे थे लॉ में जी। सुषमा स्वराज हमारे से एक क्लास पीछे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो उस तरीके से चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे जी उन दिनों में। मैं बात कर रहा हूँ हम 71 में ला करके आए। ये बात है 70, 69, 68 की 3 साल का कोर्स था हमारा। ठीक है। तो अक्सर चौधरी बंसीलाल जी की कोठी में जाने का, मुख्यमंत्री निवास में जाने का मौका मिलता उनसे। वो एक बहुत ही आप कह सकते हो कि ही वाज ए आर्किटेक्ट ऑफ हरियाणा। अगर हरियाणा को किसी ने बनाया है तो उसका नाम चौधरी बंसीलाल जी था। वो बड़े दूरदर्शी लीडर थे। मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। किस्मत ऐसी हुई कि वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, रेलवे मंत्री भी रहे। और सौभाग्य ऐसा हुआ कि जब 91 और 96 तक मैं एमएलए रहा, मंत्री रहा, तो उसमें चौधरी बंसीलाल जी बतौर विधायक हावप्पा बन गई थी। 7 विधायक चुने गए थे जिसमें ओपी जिंदल साहब भी थे और चौधरी बंसीलाल जी बतौर विधायक थे 91 में जी। कई किस्से मुझे उस वक्त के बड़े रोचक। 91 में आप होम मिनिस्टर थे? 91 में मैं पहले तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना जी। और मैं 93 शुरू में मैं होम मिनिस्टर बन गया, मुझे मिनिस्टर बना दिया। तो चौधरी बंसीलाल जी अक्सर जब लॉबी में जाते विधानसभा से उठ के तो मेरे को बुलाया करते, चपड़ासी को कहते, बत्रा को बुला के लिया। तो मैं उनके साथ बैठता, बातें भी बड़ी शेयर करता। तो एक किस्सा मेरे को याद है। चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल की नोक-झोंक विधानसभा में होती थी। किसी जमाने में गुरु चेला भी रहे। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी भजनलाल जी उनकी कैबिनेट में वजीर थे। तो वो चौधरी भजनलाल एक लाल डायरी रखते थे। तो जब चौधरी बंसीलाल जी कोई बात ऐसी उठाते हैं तो चौधरी भजनलाल कहते हैं, चौधरी साहब मेरा मुंह ना खुलवाओ, ये डायरी जो है ना इसमें वो चीजें हैं, अगर मैं डायरी का मुंह खोल दूं तो बहुत आपको बड़ी भारी दिक्कत आ जाएगी। चौधरी बंसीलाल जी बैठ जाते, वो सोचते पता नहीं डायरी में क्या लिखा है। और मैं क्योंकि चौधरी भजनलाल के नजदीक सीट पे बैठता था तो मेरी नजर उस डायरी पे रहती थी कि इस डायरी में है क्या। मैं उसको जानने की कोशिश में रहता था कि कभी मैं इस डायरी ने जरूर देखूंगा। एक दिन क्या हुआ कि चौधरी भजनलाल जी बीच में उठ के अपना विधानसभा के ऑफिस में चले गए। शायद उन्होंने बाथरूम जाना होगा। मैं भी आहिस्ता से उनके पीछे पीछे हो गया। जब वो अपने ऑफिस में जाके बाथरूम में गए तो मैंने फटाफट वो डायरी उठा के उसको मैंने खोली पूरी, तो डायरी कोरी थी बिल्कुल। उसमें कुछ भी नहीं था। जैसे ही चौधरी भजनलाल जी बाथरूम से वापस आए तो उन्होंने देखा मेरे को और हंसने लगे। बोले, बतरा डायरी देख ली? मैंने कहा देख ली। बोले, बगैर कुछ लिखे ही बंसीलाल डर जाता है। तो ये तो एक सिर्फ भय दिखाने के लिए एक डायरी मैंने एक मंगवाई थी खरीद के, इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है।